चंपक वन जंगल में सुंदरी अपने पति कालू कौआ के साथ रहती थी। सुंदरी की 3 बेटियां थीं, पिंकी, रिंकी, चिंकी। सुंदरी के यहाँ एक चमत्कारी लड्डू का पेड़ था, जिसमें से रोज 5 लड्डू गिरते थे। सब घर पर बैठकर मजे से स्वादिष्ट लड्डू खाते थे। अरे वाह सुंदरी, मजा आ गया। लड्डू तो बड़े स्वादिष्ट हैं। फिर एक दिन सुंदरी अपने पति कालू कौआ से कहती है, कालू जी, लड्डू के पेड़ से तो बहुत स्वादिष्ट लड्डू गिरते हैं। हमारा मन नहीं भरता। रोज हमें बस एक ही लड्डू खाने को मिलता है। लड्डू का स्वाद जुबान पर ही रह जाता है, पेट तक पहुंचता ही नहीं। कालू जी, मुझे और लड्डू खाना है। क्यों ना आप हमारी बच्चियों को दूर किसी जंगल में छोड़ आएं? हाय हाय, अरे सुंदरी, ये क्या बात कर रही हो? अरे ये तो हमारी बच्चियां हैं, कोई गैर थोड़ी हैं। इनको मैं दूसरे जंगल में कैसे छोड़ आऊं? अरे कालू जी, जब तक ये सब यहाँ रहेंगी, हमें एक ही लड्डू खाने को मिलेगा। आप इन्हें कहीं छोड़ आए तो हम भर पेट कर लड्डू खाएंगे। अरे अरे सुंदरी, तुम कैसी माँ हो? अपनी बच्चियों को जंगल में छोड़ने की बात कैसे कर सकती हो? देखो कालू जी, मैं आपसे कह देती हूँ, अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो मैं आपको छोड़कर मायके चली जाऊंगी। अरे अरे नहीं सुंदरी, तुम ऐसा मत करना। तुम मुझे छोड़कर अपने मायके मत जाना। मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूँगा? अच्छा, मैं कल सुबह ही जाकर बच्चियों को दूर किसी जंगल में छोड़ आऊँगा। कालू कौआ अपनी पत्नी सुंदरी की बात मान लेता है और अपनी बच्चियों को जंगल में छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तीनों बच्चियां बैठकर जूस पी रही थी, तभी वहां कालू जी आ जाते हैं। अरे बच्चों, चलो मैं आज तुम लोगों को घुमा कर लाता हूँ। हमारे पास में जो जंगल है, उसमें विदेश से बहुत प्यारे प्यारे पक्षी आए हैं। चलो मैं तुम सबको वहीं से घुमा के लाता हूँ। अरे वाह दीदी, आज पिताजी हम तीनों को कितने दिनों के बाद बाहर घुमाने के लिए ले जाएंगे। चलो हम सब घूमने चलते हैं। तीनों बच्चियां बहुत खुश हो जाती हैं और वह अपने पिताजी के साथ घूमने के लिए तैयार हो जाती हैं। कालू कौआ उन तीनों को लेकर दूसरे जंगल में पहुंच जाता है। कालू बच्चियों को लेकर जब जंगल पहुंचता है तो वहां का नज़ारा देखकर बच्चियां सहम जाती हैं। वहां दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा था। सारे जंगल में तो सन्नाटा पसरा हुआ था। अरे पिताजी, आप तो कह रहे थे यहाँ विदेश से पक्षी आए हैं, पर यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अरे बच्चों, तुम सब अभी यहीं रुको, अभी वो पक्षी आ ही रहे होंगे। इस तरह कालू कौआ झूठ पर झूठ बोले जा रहा था और उन तीनों बच्चियों को झूठी तसल्ली दे रहा था। अच्छा बच्चों, तुम यहीं रुको, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। इतना कहकर कालू कौआ वहाँ से चला जाता है। बहुत देर हो जाने के बाद जब कालू कौआ वापस लौट कर नहीं आता है तो तीनों बच्चियाँ बहुत परेशान हो जाती हैं। दीदी, दीदी, मेरा बहुत दिल घबरा रहा है, मुझे डर भी लग रहा है। इतनी देर हो गई, पिताजी अभी तक आए नहीं। तुम फिक्र मत करो चिंकी, पिताजी आ ही रहे होंगे। इंतजार करते करते शाम हो जाती है। जब कालू कौआ वापस लौट कर नहीं आता तो तीनों बच्चियां फूट फूट कर रोने लगती हैं। दीदी, पिताजी अभी तक आए नहीं, अब हम कहाँ जाएंगे दीदी? हमें तो घर का रास्ता भी नहीं मालूम। इस तरह तेज तूफानी बारिश होने लगती है। तीनों बच्चियां जंगल में भटक रही थी। तभी वहां पेड़ में किसी पक्षी का घर दिखाई देता है। अरे अरे रिंकी चिंकी, वो देखो, सामने किसी पक्षी का घर दिखाई दे रहा है। आओ चलो हम सब वहीं चलते हैं। इस बारिश में अगर कोई ठिकाना मिल जाए तो वही बहुत है। वे तीनों उस घर पे पहुंचकर दरवाजा खटखटाती हैं। अंदर गब्बूबाज सोया हुआ था। खटखटाने की आवाज़ सुनकर गब्बूबाज बाहर निकल कर आता है।
अरे क्या है? कौन हो तुम लोग और यहाँ क्यों आए हो? सुनिए, हमारे पिताजी हम तीनों को इस जंगल में छोड़कर कहीं चले गए हैं। बहुत रात हो गई है, अभी तक वो वापस नहीं आए हैं और इस तरह की तेज बारिश में बिजली कड़क रही है। हमें बहुत डर लग रहा है। आप हमें रात बीतने तक अपने घर में रख लीजिए, हम सुबह होते ही चले जाएंगे। तीनों बच्चियों की प्यारी प्यारी बातें सुनकर गब्बू बाज का दिल पसीज जाता है और वह उन तीनों को अपने घर में रख लेता है। अच्छा, ठीक है, तुम तीनों अंदर आ जाओ। अब वे तीनों पक्षियाँ बड़े ही आराम से उस गब्बू बाज के घर में रहने लगती हैं। जब कई दिन बीत जाते हैं तो कालू कौआ को अपनी बच्चियों की याद आती है। अरे सुंदरी, न जाने मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मैं उन तीनों बच्चियों को जंगल में छोड़ कर आया हूँ, न जाने किस हाल में होंगी। कोई खूंखार जानवर आकर उनको अपना शिकार न बना ले। अरे आप तो खामखा परेशान हो रहे हैं, उन तीनों को कुछ नहीं होगा। कम से कम हमें पेट भर लड्डू तो खाने को मिलेगा। ऐसे बातें करते करते कालू कौआ और उसकी पत्नी सुंदरी कौवी दोनों सो जाते हैं। जब सुबह होती है तो वे लड्डू के पेड़ के पास जाकर देखती हैं तो आज सिर्फ 2 लड्डू गिरे थे। अरे ये क्या, आज सिर्फ 2 लड्डू गिरे हैं। हाँ सुंदरी, पहले तो 5 लड्डू गिरते थे, पर आज 2 लड्डू कैसे गिरे? कालू और सुंदरी की बातें वह लड्डू का पेड़ सुन रहा था। तभी वह बोलता है, अरे तुम दोनों बहुत लालची हो। लालच में आकर तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। तुमने अपनी ही संतान को जंगल में छोड़ दिया। इस सब में उन बच्चों का क्या कसूर था? सब अपने भाग्य का खाते हैं, कोई किसी का नहीं खाता। इसीलिए आज से 5 लड्डू नहीं, सिर्फ 2 लड्डू गिरेंगे। लड्डू के पेड़ की ये बातें सुनकर सुंदरी और कालू को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। अरे ये क्या किया हमने? हमने लालच में आकर अपनी बच्चियों को अपने आप से दूर कर दिया। अब तो लड्डू भी सिर्फ 2 ही गिरते हैं। क्यों ना आप जाकर हमारे बच्चों को घर ले आइए। ठीक है सुंदरी, मैं जाकर ले आऊंगा, पर अब तो बहुत देर हो चुकी है। न जाने वो तीनों किस हाल में होंगी। अरे कुछ दिन पहले हमने सुना था कि उस जंगल में एक घायल शेर घूम रहा है। न जाने वह कितने पक्षियों को अपना शिकार बना चुका है। अब तो मुझे बहुत डर लग रहा है। न जाने वे तीनों जिंदा भी होंगी या नहीं। कालू जी, अब चाहे जो हो, आप जल्दी जाइए और उन तीनों का पता लगाइए। अब कालू कौआ अपनी तीनों बच्चियों को ढूंढने के लिए उसी जंगल में जाता है जहां वह उन तीनों को छोड़ कर आया था। कालू बहुत परेशान हो गया। अरे यहीं तो छोड़ कर गया था, न जाने किधर गई। कहीं दिखाई भी नहीं दे रही हैं। अब मैं उनको कहाँ ढूंढूं? ऐसे ढूंढते ढूंढते कालू उसी गब्बरबाज के घर पर पहुंच जाता है जहां वो तीनों रह रही थी। वहां अपनी सबसे छोटी बच्ची चिंकी को खेलता हुआ देखकर कालू खुश हो जाता है और पिंकी और रिंकी भी अपने पिता कालू को देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। पिताजी, आप आ गए। अब हम सबको छोड़कर कहाँ चले गए थे? अरे मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम तीनों को यहाँ छोड़कर बहुत बड़ा पाप किया है। अब चलो, तुम तीनों मेरे साथ चलो। लेकिन पिताजी, आपने ऐसा क्यों किया? कालू अपनी और सुंदरी की सारी बातें उन बच्चों को बता देता है। बच्चों चलो, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। बच्चों, हमको अपने किए पर बहुत पछतावा है। चलो मेरे साथ चलो। तीनों बच्चियां अपने पिताजी को माफ कर देती हैं और उनके साथ घर वापस आ जाती हैं। घर पहुंचकर अपनी माँ सुंदरी से मिलकर बच्चियां बहुत खुश हो जाती हैं। माँ। अरे बच्चों, तुम आ गई। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों। मैंने लालच में आकर तुम तीनों को अपने आप से दूर किया, पर अब मुझे
समझ में आ गया है, लालच एक बुरी बला है। ठीक है माँ, आप रो नहीं। पर बच्चों, तुम तीनों कहाँ थी, कैसे रही उस जंगल में? माँ, जब पिताजी हमें लेने नहीं आए तो हम सब एक गब्बूबाज के घर पे चले गए। वो बहुत अच्छे थे माँ, हम तीनों को अपनी बेटियों की तरह प्यार करते थे। अरे तुम तीनों बैठो, आपस में बातें करो। तुम सबको बहुत भूख लगी होगी ना? मैं अभी खाना बनाकर लाती हूँ। सब मिलकर खाना खाती हैं और उसके बाद सो जाती हैं। फिर अगले दिन सुबह जब सब लड्डू के पेड़ के पास जाते हैं तो वहाँ देखकर सब हैरान हो जाते हैं। आज फिर से वहाँ 5 लड्डू गिरे हुए थे। अरे ये क्या, आज तो 5 लड्डू गिरे हैं। ये सब बातें वह पेड़ सुन रहा था और वह बोलता है, हाँ, आज से 2 नहीं बल्कि रोज 5 लड्डू गिरेंगे। लालच एक बुरी बला है। हमें लालच नहीं करनी चाहिए। लालच में पड़कर इंसान अपना ही नुकसान कर बैठता है। हाँ, हमसे भूल हो गई पेड़ जी, हमें माफ कर दीजिए। आज से हम सब लालच नहीं करेंगे, बल्कि अपने अपने हिस्से का ही खाएंगे। इस तरह कालू और सुंदरी मिलकर उस लड्डू के पेड़ से माफ़ी मांगते हैं और सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो बच्चों, आज की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें जो मिले, जितना मिले, उसी में खुश रहना चाहिए। तो अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।